जिंदगी में हर किसी ने कभी ना कभी एक ऐसी जगह जरूर देखी होती है जो बाहर से तो एकदम नॉर्मल होती है, पर आप अंदर जैसे ही जाते हो आप महसूस करते हो कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। कभी कभी किसी पुराने घर के किसी कोने में खड़े होकर ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई घूर रहा हो। आप अकेले होते हो पर किसी के होने का एहसास इतना गहरा होता है कि उस पल में आप सांस लेना तक भूल जाते हो। और डर का एहसास और गहरा तब होने लगता है कि जब आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है जिनका एक्चुअल में कोई लॉजिक ही नहीं है। दरवाजे खुद ब खुद खुलना, चीज़ों का अपनी जगह से हट जाना, किसी के चलने का एहसास होना, किसी के आसपास होने का एहसास होना, किसी का तुम्हें छूना ऐसा एहसास होना। ये सब कुछ तब तक अजीब लगता है जब तक आप रियलाइज़ नहीं करते कि कोई है जो आपको यहाँ नहीं, अपने आसपास चाहता है। ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग स्टोरीज सुनने के लिए मेरे हॉरर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। और आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आने वाली है। एंड चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, वीडियो को एंड तक भी जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट टाइम वेस्ट करें हम इस हॉरर इंसिडेंट को शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो एक फैमिली के साथ हुआ है, जिस फैमिली में 4 मेंबर हैं। मम्मी, पापा, आरव और उसकी छोटी बहन नित्या। नित्या की उम्र 7 साल है, आरव की उम्र 12 साल है। ये सारे के सारे दिल्ली में रहते हैं एंड आरव के पापा एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। अब कुछ समय बाद किसी कारणवश आरव के पापा को अपनी जॉब चेंज करनी पड़ती है और उनको लोकेट होना पड़ता है देहरादून में। अब देहरादून में वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाते हैं एंड किसी आईटी कंपनी में जॉब लग जाते हैं। अब वो अपने लिए कोई छोटा सा घर देखते हैं जिससे आना जाना कंपनी में आसान हो, कंपनी में जा सके। और वो एक घर देखते हैं, उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। आरव, नित्या इनका मन नहीं लग रहा होता क्योंकि एक नई जगह थी, वहाँ एडजस्ट होना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड जिस जगह उन्होंने घर लिया था उस जगह से जो आरव के पापा का ऑफिस था वो 1 घंटे का ट्रैवल था। तो कहीं ना कहीं आरव के पापा भी बहुत परेशान थे क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत समय जा रहा था उनका। अब जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, 1-2 महीने बीतते हैं, आरव, नित्या, नित्या के मम्मी, नित्या के पापा, ये सारे के सारे दुखी होते हैं, कोई भी खुश नहीं होता। आरव और नित्या का मन नहीं लग रहा होता नई जगह पर। आरव के मम्मी का भी सेम हाल होता है और आरव के पापा आने जाने की वजह से बहुत थकान हो रखी होती है उनको। तो वो कोशिश करते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पे घर लूँ जहाँ से जो मेरी कंपनी है उसका डिस्टेंस 10-15 मिनट की दूरी हो। और उन्हें एक घर मिलता है जो बहुत सुंदर होता है और एक स्टोरी का घर होता है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है। बहुत प्यारा घर होता है, दिखने में सुंदर एकदम। वो अपनी पूरी फैमिली को दिखाते हैं और सबको पसंद आ जाता है। और लक बाय चांस वो जो घर था वो खाली होता है। अब वो उनके ऑनर का पता लगाते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमें ये घर रेंट पे चाहिए। और उनका ऑनर इनको ये रेंट पे दे देता है और बता देता है कि यार ये पिछले 1-1.5 साल से घर खाली था, तो कुछ समय लगेगा सफाई कराने में, उसके बाद आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। वो सफाई करवा देता है ऑनर। और नित्या की जो पूरी फैमिली होती है आरव की, वो उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। अब 2-4 दिन बीतते हैं। जो इधर का इन्वायरमेंट था वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग थे वो एक्टिव थे, बाहर घूमते हुए नज़र आ जाते थे, बात हो जाती थी। तो आस पड़ोस भी ऐसा था कि बच्चे भी थे, तो सब खुश थे कि यार चलो अब चहल पहल वाला इन्वायरमेंट मिल गया है। बट जो ये घर था, बाहर से दिखने में जितना सुंदर था, जितना प्यारा था, अंदर से उतना ही शांत और उतना ही ठंडा था। अभी शिफ्ट तो कर जाते हैं। आरव और नित्या 3-4 दिन बीतने के बाद खुश होते हैं। अब जितना परेशान हो पिछले घर में होते हैं कि दोस्त लोग नहीं है, मन नहीं लग रहा, उतना परेशान यहाँ नहीं थे। बट थोड़ा परेशान थे, बट नित्या का तो मन लग गया होता है। अब इनको ऐसा लगता है, आरव के पापा को, आरव के मम्मी को, कि आस पड़ोस के जो नेबर है ना, वो इनसे कुछ कहना चाहते हैं बट कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कुछ है जो वो बताना चाहते हैं पर बोल नहीं रहे हैं। वो रोज बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं बाहर पार्क में, बट कुछ है जो मुंह पर है उनके, बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं रहे हैं, रुक जा रहे हैं। अब 1, 2, 4, 5 दिन बीत जाते हैं। एक पड़ोस में ना एक बूढ़ी आंटी होती है, वो नित्या के मम्मी को बोलते हैं, आपके जो बच्चे हैं वो थोड़े छोटे हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि जो चीज़ें जैसी दिखती हैं ना वैसी एक्चुअल में होती नहीं है। अब नित्या के मम्मी बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है, हम तो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो वो आंटी बोलती है, नहीं मैंने बस ऐसे ही बोला कि आपके बच्चे थोड़े छोटे हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखो। तो
नित्या और आरव की मम्मी बोलते हैं हाँ हम रखते हैं ध्यान, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ध्यान रखते हैं। 3 4 5 दिन और बीतते हैं। अब पहला इंसिडेंट शुरू होता है उस घर में, जो होता है आरव के साथ। आरव की उम्र थी 12 साल। आरव की छोटी बहन थी नित्या, उसकी उम्र थी 7 साल। आरव एक अलग रूम में सोता था। नित्या, नित्या के मम्मी, नित्या के पापा एक रूम में सोते थे। आरव के साथ होता है पहला इंसिडेंट। आरव सोया हुआ होता है और उसको ना कुछ घिसटने की आवाज़ आती है कि कोई है जो घिसट घिसट के चल रहा है उसके दरवाजे के बाहर। और उसको अपने दरवाजे के पास शैडो दिखती है दरवाजे के नीचे से कि कोई है जो घिसट रहा है वहाँ पर। उसे लगता है मम्मी है। वो उठता है, लाइट ऑन करता है, दरवाजे के पास जाता है, ओपन करता है डोर। बाहर देखता है कि कोई भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। वो इसी सोच में होता है कि किस चीज़ की आवाज़ थी, मैंने परछाई भी देखी। वो दरवाज़ा बंद करता है, लाइट ऑफ करता है, बेड के पास आता है, सो जाता है। और बस वो सोच ही रहा था कि क्या था वो, कि इतने में सेम आवाज़ पैर घिसटने की उसको फिर से आती है, जो कि उसके बेड के नीचे से आती है। वो ऐसे बेड में पलट के देखने लगता है कि नीचे क्या है। उसको एकदम से झटका लगता है, एकदम से चीख मारता है। उसको लगता है कि किसी ने पीछे से उसका पैर खींचा जोर से। वो जोर से चीखता है मम्मी, और रूम से बाहर की तरफ भागता है चीखता हुआ। रात को ही अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है। वहाँ बताता है कि किसी ने मेरे रूम में मेरा पैर खींचा। अब मम्मी पापा आते हैं उसके रूम में, पूरा रूम की चेकिंग करते हैं, देखते हैं और उसको समझाते हैं कि कोई भी नहीं है तेरे रूम में, नया घर है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, और तूने कोई सपना देखा होगा या फिर तेरे पैर पे कंबल लगी होगी, चादर लगी होगी, और तुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि किसी ने खींचा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आरव को कन्विंस कर लेते हैं। आरव भी मान जाता है और सो जाता है। अब 1 2 दिन बाद फिर एक इंसिडेंट होता है जो नित्या के साथ होता है। नित्या हॉल में बैठी हुई होती है, ड्राइंग कर रही होती है, और नित्या को ना बहुत ज़ोर से कोई धक्का मारता है। नित्या गिर जाती है, रोती है, मम्मी को चीख मारती है। मम्मी आते हैं और वो बोलती है नित्या कि भैया ने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया। अब आरव की जो मम्मी थे, नित्या की मम्मी, वो बोलते हैं आरव नहा रहा है, तुझे धक्का कैसे दिया उसने? तो बोलती है आरव भैया ने धक्का नहीं दिया, मुझे दूसरे भैया ने धक्का दिया जो कच्छे में घूमते हैं एक, और उन्होंने बनियान पहनी हुई फटी हुई। अब आरव की मम्मी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है। वो नित्या बताती है वो भैया यहीं रहते हैं, मैंने 3 4 5 बार देखा है, वो आते हैं घर में, मेरे साथ बात भी करते हैं, खेलते भी हैं। अब आरव की मम्मी बाहर जाते हैं, देखते हैं कि ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं है, तू किसकी बात कर रही है? बट फिर आरव की मम्मी को लगता है कि शायद कोई बच्चा होगा आस पड़ोस का जो आता भी होगा, मुझे नहीं पता। बट वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। और नित्या बोल रही है नहीं वो आते हैं, छोटा सा बच्चा है, बनियान पहनते हैं, फटी हुई बनियान है, बट आते हैं वो, उन्होंने मुझे धक्का मारा बहुत जोर से और वो भाग गए। अब नित्या की मम्मी उस बात को भी टाल देते हैं, इंसिडेंट को भी हटा देते हैं। अब नित्या की मम्मी के साथ एक इंसिडेंट होता है। वो किचन में होते हैं और खाना बना रहे होते हैं। वो गैस ना बंद करते हैं अपने हाथ से और ना प्याज काटने लग जाते हैं। अब इतने में उनको आवाज़ आती है कि गैस फिर से टर्न ऑन हुई है, किसी ने गैस ऑन करी है। वो देखते हैं कि एक्चुअल में गैस ऑन है। वो उसको बंद करते हैं और इस कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि मैंने गैस बंद करी भी थी कि नहीं करी थी, ये मेरा वहम है कि मैंने करी थी यार शायद गैस बंद। फिर सोच रहे हैं नहीं यार मैंने शायद गैस बंद नहीं करी। अब वो खुद ही को कन्विंस नहीं कर पाते कि वो ऑन थी या ऑफ थी। अब वो भूल जाते हैं इस इवेंट को। अब फिर से नेक्स्ट डे एक इवेंट होता है कि आधी रात को टीवी चल पड़ता है। हॉल में इनका टीवी लगा हुआ होता है, तो चल पड़ता है। नित्या की मम्मी, नित्या के पापा आते हैं। अब नित्या की मम्मी कहते हैं कि गलती से चल गया होगा, तो वो रिमोट ढूंढते, रिमोट मिलते नहीं। वो किचन में बगल में फ्रिज था, उसके ऊपर रखा हुआ था। अब वो हैरान थे कि ये फ्रिज के ऊपर है रिमोट, ये चला तो टीवी चला कैसे। और फिर अपने आप को समझा कर कि पता नहीं कैसे ऑन हो गया होगा, इतनी सोचने की चीज़ नहीं है, वो सोने चले जाते हैं टीवी को बंद करके। अब आरव के साथ एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ होती है जो कि नोटिस करती है आरव की मम्मी। वो ना रात को आते हैं आरव के पास, किसी चीज़ के लिए आते हैं, दूध देने के लिए या बात करने के लिए। और वो देखते हैं कि आरव अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा है और किसी से बात कर रहा है और उसे बोल रहा है कि मैं आपके साथ चलूँगा, बट मेरी बहन नहीं आ सकती आपके साथ। अब आरव की मम्मी एकदम से अंदर आते हैं, बोलते हैं किससे बात कर रहा है? तो आरव बोलते हैं मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ। वो बात टाल देता है आरव, और वो दूध पीता है आरव और सो जाता है। आरव की मम्मी भी चले जाते हैं। बट अब आरव की मम्मी इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि यार कुछ है जो एबनॉर्मल है, यहाँ कुछ है ऐसा जो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत अलग अलग इंसिडेंट हो रहे हैं। जबकि आरव की फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पर बिलीव करती थी।
किसी भी ऐसे अंधविश्वास पे भी बिलीव ही नहीं करते थे वो लोग। पर उसकी मम्मी को अब ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव बाथरूम में जाता है। आरव के चीखने की आवाज़ आती है, ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, जैसे उसको चोट लग गया, कोई मार रहा है। आरव के मम्मी पापा दरवाज़ा खटखटाते हैं, डोर खटखटाते हैं बाथरूम का। वो खोलता ही नहीं और शांत हो जाता है एकदम। कोई आवाज़ आनी बंद हो जाती है आरव की। वो दरवाज़ा तोड़ते अंदर जाते हैं, देखते हैं आरव बेहोश है। जैसे ही वो होश में आता है, आरव को कुछ याद ही नहीं है कि वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो बाथरूम में बंद हो गया, गिरा हुआ था। इस चीज़ की रिगार्डिंग आरव को कुछ याद ही नहीं था। अब जो नित्या के मम्मी थे, आरव के मम्मी थे, वो ऐसे श्योर हो गए कि कुछ गड़बड़ है इस घर में। वो बोलते हैं आरव के पापा को कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। आरव के पापा बोल रहे होते हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट नित्य के मम्मी मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो बोले जा रहे हैं कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब हार मानकर जो नित्य के पापा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम किसी को दिखा देते हैं, पंडित जी को, कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो हम किसी पंडित जी को दिखा देते हैं। अब वो पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को लेकर आते हैं। पंडित जी घर में आते हैं, थोड़ी सी घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि इस घर में एक बच्चे की आत्मा है जो 20 साल से रह रही है इस घर में, और वो इतनी पावरफुल है जो कि एक्चुअल में हॉन्टेड एक्टिविटीज़ कर रही है इस घर में। तो आप लोगों को जो भी एबनॉर्मल लग रहा है वो एक्चुअल में है। अब नित्या के मम्मी, नित्या के पापा, आरव सब डर जाते हैं कि ये एक्चुअल में सब कुछ घटनाएं जो हो रही थी वो हो रही हैं क्या? कोई बच्चा जो दिख रहा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? जो आरव के साथ सब हो रहा है वो कोई है बच्चा जिसकी स्पिरिट है वो कर रही है? वो डिसाइड करते हैं कि हम ये घर अभी खाली कर देंगे, और वो एक्चुअल में 1-2 दिन में वो घर खाली कर भी देते हैं। एक नए घर में शिफ्ट कर जाते हैं कि हमें इस घर में रहना ही नहीं है। हम जब रह ही किराए पे रहे हैं, हमने रेंट ही देने, तो हम एक भूतिया घर में क्यों रहे जहाँ इतनी जान पर आई हुई है कि कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें रोज़ हो रही हैं। अब वो एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो नित्या है, आरव के मम्मी-पापा चारों एक ही रूम में सोए हुए हैं, और रात को आरव को सपना आ रहा है और सपने में वो बड़बड़ा रहा है कि आप लोग मुझे उस घर में अकेला छोड़कर आ गए हो, अब मैं आपके बच्चे को अपने साथ ले जाऊँगा। आरव की मम्मी सुन रहे हैं और वो उसके आरव के पापा को उठाकर बोल रहे हैं कि इसने क्या बोला? इसने बोला कि आप लोग उस घर में मुझे अकेला छोड़कर आए हो, अब मैं आपके बच्चे को अपने साथ ले जाऊँगा। आरव की मम्मी एकदम से डर गई। वो अगले दिन नोट करते हैं कि आरव का बिहेवियर चिड़चिड़ा हो गया है। वो रो रहा है, किसी से बात कर रहा है, डर रहा है, मम्मी पापा से भी डरा डरा रह रहा है, कभी गुस्से में आ रहा है, कभी चिड़चिड़ा हो जा रहा है, कभी कोने में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा है। अब आरव के मम्मी पापा बिना टाइम वेस्ट करे उन्हीं पंडित जी के पास जाते हैं जिन्होंने बताया होता है कि वहाँ किसी की स्पिरिट है, किसी बच्चे की। अब वो जो अंकल थे, जो पंडित जी थे, वो इनके घर पर आते हैं और फिर से पूजा पाठ मंत्रोच्चारण करते हैं, और वो बताते हैं कि भाई एक्चुअल में आपके बच्चे को पोजेस्ट कर लिया गया है उस स्पिरिट के द्वारा, और वो स्पिरिट बहुत पावरफुल है और वो आपके बच्चे को नहीं छोड़ रही है, और वो आपके बच्चे को ले जाने की बातें ही कर रही है। आपका बच्चा इसलिए इतना बिहेव अजीब अजीब कर रहा है। अब वो बोलते हैं कि मेरे बस की बाहर है, मैंने कोशिश कर ली, पर जो स्पिरिट है वो इतनी पावरफुल है कि वो बच्चे को नहीं छोड़ रही है। आप किन्हीं और पंडित जी के पास या फिर किन्हीं और पंडित जी के पास जाओ या तांत्रिक के पास जाओ जिनके पास ज़्यादा नॉलेज हो, जो आपकी हेल्प कर सके। वो कहते हैं ठीक है, वो ढूंढना शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे आरव की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जब तक 3-4 मिनट में मम्मी पापा पहुंचते उस रूम में, वो देखते हैं कि आरव तो ख़त्म हो चुका है, आरव बचा ही नहीं, आरव मर चुका है। अब सब हैरान है कि 3-4-5 मिनट में ऐसा क्या हुआ, आरव चीख रहा था और बस वो गुजर गया। अब वो देखते हैं कि आरव के यहाँ निशान लगे हुए हैं, हाथ पे निशान लगे हुए हैं, नाखूनों के यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, मुंह लाल हो रखा है, और आरव गुजर गया। अब कुछ दिन और बीतते हैं, वो क्रिया करते हैं सारी आरव की, और कुछ दिन और बीतने के बाद उन्हें पता लगता है कि जिस घर में वो एक्चुअल में थे पहले, उस घर के पड़ोस वालों से, आस पड़ोस से कहीं से पता लगता है कि जो वो घर था पहले एक ऑर्फनेज था, एक अनाथ आश्रम था, और उस घर में, उस अनाथ आश्रम में एक बच्चा था जो छोटा था, और उसको कोई बीमारी थी जिसके चलते किसी ने भी उसको अडॉप्ट ही नहीं करा। बाकी सब बच्चे अडॉप्ट हो गए, बस वो अडॉप्ट नहीं हुआ, और वो इतने डिप्रेशन में था, इतना ज़्यादा उदास था हम अंदर ही अंदर, और उस बीमारी के कारण वो मर भी गया, अकाल मृत्यु होगी उसकी। और वही बच्चा उस ऑर्फनेज में, उस
जो भी वो अनाथ आश्रम था वहाँ घूम रहा था। मरने के बाद बहुत हॉन्टेड इंसिडेंट हुए उस अनाथ आश्रम में, जिसकी वजह से वो अनाथ आश्रम तक बंद करना पड़ गया था, कि वहाँ इतनी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी थी। और वही बच्चा सबको वहाँ हॉन्ट करता था। अब उस अनाथ आश्रम के शिफ्ट होने के बाद वो घर चढ़ने लग गया रेंट पर, और काफ़ी लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुए कि कोई छोटा बच्चा हॉन्ट करता है और छोटे बच्चों को ही हॉन्ट करता है और किसी को नहीं। और पहला इंसिडेंट ऐसा है जिसमें किसी बच्चे की जान गई है, जो कि आरव है। और वही छोटा बच्चा आरव को भी हॉन्ट कर रहा था, आरव की बहन को भी हॉन्ट कर रहा था। बट इस पूरे इंसिडेंट में आरव की बहन को तो उस दिन के बाद, जब उन्होंने वो घर से शिफ्ट करा, कभी तंग नहीं करा, कभी दिखा नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। बट आरव, उसके साथ कुछ अलग अलग इंसिडेंट हो रहे थे। वो रोता था, वो चीखता था, चिल्लाता था, बात करता था, पोजेस हो गया था वो उस बच्चे से, और उसी के चलते उसकी जान भी चली गई। ये इंसिडेंट था जो आरव की फैमिली ने शेयर करा, और आरव की फैमिली के साथ हुआ, जिस इंसिडेंट के चलते उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, आरव को खो दिया। तो इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग आप सबके क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या सोचते हो आप इस इंसिडेंट के बारे में, कि किस हद तक ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, या फिर ऐसे कोई और इंसिडेंट जो आप लोगों को लगता है कि एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में रिलेटिव किसी के साथ भी हुए हैं जो रियल है। तो आप वो मेरे साथ शेयर करो। ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर कर दो। मैं उन सबको रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ तक स्टोरी को सुना है, तो आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कमेंट भी ज़रूर करना, थोड़ा सा सपोर्ट करो। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, बट अब मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।